नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। महागठबंधन ने भले ही बिहार में सरकार न बनाई हो, बहुमत न मिला हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने कई ऐसे कार्यकर्ताओं पर दांव खेला था जो कि सालों से आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, जमीन पर मेहनत से। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक है रणविजय साहू, जिन्हें तेजस्वी यादव ने मोरवा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा और तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं रणविजय साहू। और जीत या कहें कि धाकड़ जीत मोरवा से रणविजय साहू ने दिलाई है आरजेडी को। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू हैं। हम उनसे विस्तार से जानेंगे किस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, क्या मुद्दे रहे, किस तरीके से उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन जो मेरा सबसे पहला सवाल है, आप कार्यकर्ता सालों से जुड़े रहे हैं आरजेडी में, एक आरोप विरोधी लगाते रहे कार्यकर्ताओं को वहाँ टिकट नहीं है, पैसे से लेकर टिकट दिए जाते हैं, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता जो ज़मीन से लड़ता है, ज़मीन पर पार्टी के लिए काम करता है, सामाजिक कार्य करता है, उसको टिकट मिला। सबसे पहले उम्मीद थी आपको कि टिकट आपको मिलेगा? ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं का पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल में सभी जाति धर्म के लोग उसमें काम करते हैं। रणविजय साहू जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देकर साबित किया है कि यह लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा है उस पर खरे उतरने का काम किया है। हम आपके माध्यम से हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम बार बार बधाई देना चाहते हैं, आभार जताते हैं कि आपने एक कार्यकर्ता को मोरवा से प्रत्याशी बनाकर जो बिहार के हजारों लाखों कार्यकर्ता है, आप उसमें संदेश देने का काम किए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं का पार्टी है। और हमने पूरे तौर पर मोरवा में जो चुनाव के दरमियान जो अनुभव प्राप्त किया, वहाँ के लोगों के आंखों में बदलाव दिख रहा था। और जो सरकार के स्थानीय जो विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, उनको इतने दिनों मौका मिलने के बाद भी जो विकास का मूलभूत सुविधाएं होता है, सड़क की समस्याएं और ऐसे कई समस्याएं थे जिससे लोग जूझ रहे थे। और लोगों ने तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लोग ने देखना चाह रहा था। लोगों ने सपना को बोया था, सजोया था और मैंने लोगों का विश्वास हासिल किया। वह क्षेत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्षेत्र रहा है और कहीं न कहीं हमको जननायक कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद मिला और जननायक कर्पूरी ठाकुर का आत्मा आज खुश होगा और उनको लग रहा होगा कि जो मेरा विचारधारा था इस मोरवा में फिर से स्थापित हुआ है। और रणविजय साहू के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के महान जनता ने जिताने का काम किया है। मोरवा विधानसभा क्षेत्र की पहचान ये रही है कि जो आपसे पहले विधायक थे विद्यासागर निषाद, उनके पिता आरजेडी में थे। बाप बेटे का जो राज था वो काफ़ी सालों से मोरवा में था। खुद पिता आरजेडी में रहते हुए अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे थे। क्या समीकरण आपके पक्ष में गया? क्योंकि अभय सिंह लोजपा के टिकट पर भी थे, वो भी काफ़ी प्रबल दावेदार थे, स्थानीय भी थे। ये देखिए, यहाँ पर कोई समीकरण की बात नहीं थी। मोरवा में एक बदलाव का मूड था और लोगों में सभी जाति धर्मों के राष्ट्रीय जनता दल को स्वीकारा है, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ने सारे समाज के लोगों को सम्मानित किया है और चयनित करके ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, वैसे समाज के लोगों को प्रतिनिधि देने का मौका दिया है जो समाज के अंतिम पायदान पर थे, समाज के से काफ़ी दूर थे, उनको जोड़ने का काम किया है। इसलिए मोरवा में सभी जाति धर्मों के लोग ने सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का जो युवा नेतृत्व है उसके प्रति लोगों ने विश्वास जताया है और लोगों ने मतदान करने का काम किया और वहाँ के महान जनता ने भारी मतों से जिताने का काम किया। रणविजय जी, एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर जनप्रतिनिधि से लोगों की शिकायत ये रहती है कि विधायक जी जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। आप पहली बार विधायक बन के आ रहे हैं क्षेत्र में मोरवा में, आपको भी ये दो चार होना पड़ा होगा इन सब समस्याओं से।
अब आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आप भूलेंगे नहीं, फ़ोन उनका आएगा तो आप उठाएंगे, उपलब्ध होंगे जनता के लिए? देखिए, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और मेरा यही पहचान है। मेरे पास एक यही पूंजी है कि लोगों को सेवा करना, लोगों के साथ चलना, और हमें भरोसा है कि हम निश्चित रूप से हम लोगों के विश्वास को हासिल हमने करने का काम किया है और हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है। फ़ोन आएगा तो उठाएंगे? निश्चित तौर पे हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का दर्द हम समझते हैं, और हम लोगों के सेवा में लगातार वर्षों वर्षों से, हम 20 सालों से हम लगातार लोगों के सेवा में हैं, और यह हमको तो आदत पड़ चुका है और हम उनके बिना रह भी नहीं सकते हैं। और हम पूर्णतः लोगों को, मैंने संकल्प लिया है लोगों के बीच में कि मैं यहाँ शनिवार और रविवार को तो मैं क्षेत्र में निश्चित रूप से बना हुआ रहूँगा, और किसी तरह का भी समस्या हो क्षेत्र में उसको हम देखने का काम करेंगे। मोरबा में जो विकास बचा हुआ है, 18 पंचायत का मोरबा प्रखंड है, आज तक उसका थाना नहीं है। लोग 20 किलोमीटर दूर थाना ताजपुर आते हैं किसी मामले को दर्ज कर। मैंने मुद्दा उठाया है कि मैं थाना यहाँ स्थापित करूँगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था है चरमराई में। समस्या तो बरसात के मौसम में मोरबा में होती है। हाँ, वहाँ रोड की समस्याएं बहुत ही, नदी का इलाका है, हमको चुनौती भी है। हम इसको हम काम करने का काम करेंगे। अपराध का भी मामला है, दिन दहाड़े वहाँ लोग, व्यापारी बहुत भय में है, भय का माहौल है। मैं भी जब चुनाव के प्रचार में था नदी इलाके में, तो कई स्थानीय लोगों ने हमें कान में आकर बताया कि नेताजी आप निकल जाओ, 6 बज गया है। तो मैंने संकल्प लिया कि लोगों ने हमको मौका दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं इस भय को भी समाप्त करूंगा। वैसे अधिकारी को लाऊंगा जो किसी के बिना दबाव में रह के काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे और यहाँ अमन चैन लावे। आखिरी सवाल है रणविजय जी, कि जब जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे 10 नवंबर को, मतगणना हो रही थी, दिल की धुकधुकी जो थी वो बढ़ी होगी आपकी। आखिरी बार जब आखिरी जो बैलेट जब खुला होगा, मतों की गिनती हो रही होगी, आपके दिल में क्या चल रहा था और क्या हुआ था आपके साथ? ये देखिए, पहली बार चुनाव लड़ने के कारण मैं तो कार्यकर्ता था, कई नेताओं के लिए मैंने काम किया, प्रचार किया, कई जगह गया, लेकिन ये बात मेरे लिए था तो निश्चित रूप से, लेकिन अंदर से हौसला बुलंद था। ऐसा लग रहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आशीर्वाद है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद है, और तेजस्वी यादव जी का जो युवाओं के प्रति जो उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा, और जो युवा उनको उस रूप में देख रहा था बिहार के मुख्यमंत्री, तो इन सब बातों से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था। लग रहा था कि मैं एक वोट से भी जीतूंगा, लेकिन मैं जीतूंगा, मैं विश्वास में था। और वहाँ के जो स्थानीय जिला पदाधिकारी थे उनका सहयोग नहीं था। मेरा रिजल्ट लगभग 5 बजे के आसपास हो गया। मैं लगभग 12,000 मतों से, मैं अपने आप को, लोगों ने हमको ये किया कि 12,000 मत से हमको ज़्यादा आया जो प्रतिद्वंदी थे हमारे, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट लगभग 1 बजे के बाद, रात 1 बजे के बाद मिला। तो इससे काफ़ी हम लोग विचलित हुए, प्रशासन का सहयोग नहीं। क्या दिक्कत आ रही थी? और प्रशासन, जो जिला पदाधिकारी थे, डीएम साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ क्लियरेंस के लिए गया हुआ है, वहाँ से क्लियरेंस होगा तो मैं आपको प्रमाण पत्र दूंगा। मैं गुहार लगाता रहा कि सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भूखे हैं, प्यासे हैं, गेट पर है, आप हमें निर्गत की सर्टिफिकेट निर्गत कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और सर्टिफिकेट निर्गत अंततः 1 बजे रात को। परेशानी हुई, उनका सहयोग नहीं मिला और 1 बजे रात को हमें सर्टिफिकेट मिला। चलिए, पहली बार विधायक बन के आए हैं मोरबा विधानसभा क्षेत्र से रणविजय साहू। तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया, भरोसा इन पर किया और ये जीत कर आए, तेजस्वी की उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं। अब इनका वादा है और ये दावा है, न्यूज़ फाउंडेशन से ये कर रहे हैं कि क्षेत्र में ये 2 दिन जाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। सप्ताह में 2 दिन जाएंगे और लोगों की समस्या को सुनेंगे, यानी कहें कि जनता दरबार आप हर सप्ताह 2 दिन लगा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ फाउंडेशन से इन्होंने हमसे बातचीत की, कई मुद्दे भी बताए, मोरबा विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए इनके पास जो रोड मैप है वो क्या क्या है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।